भावनावश आज मैं इस यात्रा में शामिल हो पाया। इसमें मैं सभी कुंवर लोगों का और नौटियाल जी का, भुवन नौटियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नंदा से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भक्त जहाँ से भी जो है देख रहे हैं आपको, आप उनकी मनोकामना पूर्ण करें और उनके घरों में रिद्धि सिद्धि लाए। हम आज छंतौली जो है आदि बद्री से पूरे ढोल दमाऊ गाजे बाजों के साथ लेके अपने कांसुआ लेके आए हैं, जो कल यहाँ से नौटी के लिए रवाना होगी। जहाँ पर नौती का मतलब है चढ़ावा या उचाणा। आज से हमने जो है देवी की राज यात्रा, जो नंदा राज यात्रा, उसका उचाणा कर दिया है और कल हम यहाँ से अपने राज पुरोहितों के गांव नौटी जाएंगे, जहाँ राजा सालीपाल ने 9वीं सदी में श्री नंदा के यंत्र को भूमिगत किया था और अपने 26 प्रस्तावित। नौटियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय मां नंदा। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल गोपाल दा पहाड़ी पे। और हम लोग जा रहे हैं अभी काशवा। दो बड़े भाई साहब जा रहे हैं हरियाणा। चल पड़े काशवा की ओर, मां नंदा की मायका की ओर। आज बड़े भाई साहब है, बड़े वहाँ से मैसेज आया है कि खतौली जो है चाँदपुर गढ़ी से आने वाली है और अभी बजे है कितना, दिन का करीब 1:30 बजा है। इससे जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचने की। शाम को छतौली आएगी काशवा, ताकि ये छतौली जो चाँदपुर गढ़ी से चली है, काशवा पहुँचने से पहले हम लोग वहाँ पहुँच जाए। तो 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, 4 से भले 5 हो गए हम। अब रास्ते में मिलते मिलते सोनू भाई और मिल गए हमको। एक्साइटेड भाई साहब को हो रही है हमारी। तो अभी हम लोग हैं दिवाली खाल पे, यहाँ थोड़ी देर के लिए हम लोग रुकेंगे और यहाँ पे चाय कहते हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि चाय बड़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे। ये दीदी हमारे लिए चाय बना रही है और पहली बार हम लोग आए थे तो यहाँ पराठे खाए थे, बहुत अच्छे लगे थे। ये बड़ी चाय, बोलो चाय, हरी चटनी, हरी चटनी, चाय को हरदा है बढ़िया बढ़िया चाय हो रही है। और ये पकोड़े भी फर्स्ट क्लास ओवन में गर्म किए गए हैं। किसमें? ओवन में। ओवन में बताओ, दोबारा डीप फ्राई नहीं होती है। अच्छा डीप फ्राई नहीं होगी, दोबारा फ्राई नहीं होगी। कन्नू भाई बढ़िया बढ़िया। दिवाली खाल से जो है ड्राइवर साहब हमारे चेंज हो गए हैं, क्योंकि भाई साहब बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। तो अभी हम पहुंचे आदि बद्री और यहाँ पे जो कुमाऊं विकास मंडल निगम का जो है, तो यहाँ पे हमने एक रूम ले रखा है। पहुंच गए हैं काशवा और छतौली। थोड़ा हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि छतौली चाँदपुर गढ़ी से काशवा गांव में पहुंच चुकी है और शाम को आज यहाँ पे भी कुछ पूजा पाठ विधि विधान होने हैं। बिल्कुल मुख्य गेट पे देखो कितना अच्छी तरीके से सजा रखा है। अच्छा कल होगी। तो एक बार फिर हमारे अहोभाग्य की हम 1 साल में तीसरी बार यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। घर में पापा ना दादाजी नीचे। कल जो है यहाँ हम यहाँ से नोटिस जाएंगे छतौली लेकर। परसों जो अब पूजा विधिवत पूजा होगी और जो दिन पटा होता है शादी का दिन पटाने में वो जो पूरे वहाँ पर अध्यक्ष द्वारा पढ़ा जाएगा और विधिवत घोषणा होगी। अगर 27 में भी होगी उसकी घोषणा भी 27 में 22 उस टाइम भी, मतलब अगर कोई देवी आपदा नहीं, 27 की घोषणा भी कल ही हो जाएगी। कल ही हो जाएगी। अच्छा अगर 27 में होगी तो घोषणा होने वाली है। देवी आपदा ना आए पहले तो ऐसे, जैसे 13 में आई थी आपदा केदारनाथ, और कोई ऐसी घटना होगी तो फिर 28 में जा सकती है। 28 में जा सकती है। मन्नत ही रही। तो घोषणा कल हो ही जाएगी, चाहे 26 में हो चाहे 27 में हो, घोषणा कल ही हो जाएगी। मतलब कल परसों 27 में ही बसंत पंचमी के दिन। तो यहाँ पे जैसा कि होता है कि घर में जो पूजा पाठ होती है तो दूर दूर से रिश्तेदार आते हैं और यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल ऐसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए दूर दूर से यहाँ पे इनके जो रिश्तेदार आए हुए हैं और शाम करीब 5:30 बजे है, ये लोग रात का खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पे बढ़िया सी सब्जी बन रही है बाहर है, दाल बन रही है और तो आज सब साथ में मिलके
हर साल करते हैं 12 साल के बाद? हैं? हर साल है 12 साल के बाद? 12 साल के बाद। बहुत 12 साल के बाद इनका साथ मतलब इस तरह से बैठने का इस पूरी देवी भाग्य देखो ऐसा माहौल मिल रहा है यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे रोटी वहाँ पे सब्जी बन रही है, तो ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर पे आ गए। मेरे तीसरी बार आ गया मैं यहाँ पे। मैं 3-4 महीने में तीसरी बार आ गया मैं यहाँ पे। चकोटिया से वहाँ से आया हम लोग ना। हाँ। और हमारे वहाँ भी होती है नंदाश्रम में। तीसरी बार आ रहा हूँ 5-6 महीने के बाद है। हाँ नहीं यही हम तो रात भर। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर पे आ गया हूँ। लग रहा है मेरा जो है दूसरा घर हो गया है। अच्छा। मैं 5 महीने में तीसरी बार आ गया हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ हाँ कोई बात नहीं। मैं चले मैं देखा हुआ है। जय हो। हाँ ठीक। हमारे इधर पार्टी है। जगन तू भी बता दे, रक्षाबंधन बता दे। मेरा नाम जय विक्रम सिंह कुंवर और मैं यहाँ कांसुआ मंदिर समिति का अध्यक्ष और कांसुआ पड़ाव समिति का अध्यक्ष हूँ। आज कांसुआ में जो 19 तारीख से हमारा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ हमने एक नव भव्य मंदिर का निर्माण किया है। उसी के क्रम में 19 तारीख से हमारा प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ शुरू हुआ था और इसी के जिसका 23 तारीख को अनावरण है और 26 को भंडारे के साथ समापन है। और इसी क्रम में जो कांसुआ की एक हमारी बहुत गौरवशाली परंपरा है मनौती की, जो वो भी इसी के बीच में आई, तो उसके क्रम में हम आज छंतोली जो है आदि बद्री से पूरे ढोल दमाऊ गाजे बाजों के साथ लेके अपने कांसुआ लेके आए हैं, जो कल यहाँ से नौटी के लिए रवाना होगी, जहाँ परसों इसका दिन पट्टा जो भी निकलेगा वो परसों नौटी में काटेंगे। छंतोली का देवी के छत्र है छंतोली बेसिकली, और बाकी जो छंतोलियाँ बहुत आती हैं पूरी यात्रा में, बहुत छंतोली आती है जो, लेकिन जो राजा की छंतोली है उसका एक अपना अलग महत्व है और वही इस पूरे उसको लीड करती है। तो छंतोली तो देवी का मतलब एक तरीके से प्रतीक है कि देवी हमारे साथ जा रही है। ये जो छिमटा गांव के जो राजरूढ़ी लोग हैं वही दशकों से हमारी जो इस का जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और हमने बड़े सम्मान पूर्वक इस बार भी उनसे आग्रह किया था और उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक हमारा जो है आग्रह स्वीकार किया और बहुत शानदार हमें जो है आज उन्होंने हैंडओवर की हमें आदि बद्री में छंतोली, जिसको लेके आज हम ग्राम कांसुआ पहुँचे। मनौती का कार्यक्रम है। मनौती का मतलब है चढ़ावा या उचाणा। आज से हमने जो है देवी की राज यात्रा जो नंदा राज यात्रा उसका उचाणा कर दिया है और कल हम यहाँ से अपने राजपुरोहितों के गांव नौटी जाएंगे, जहाँ राजा सालीपाल ने 9वीं सदी में श्री नंदा के यंत्र को भूमिगत किया था और अपने गुरुओं को उसकी पूजा करने का आदेश दिया था। कल हम अपने राजगुरुओं के गांव जाएंगे और परसों बसंत पंचमी के दिन हम दिन पट्टा जारी करेंगे और अपने राजगुरुओं के सहयोग और उनके आशीर्वाद से, जिसमें कि हम यात्रा के बारे में बताएंगे कि यात्रा कब होगी, कैसे होगी, कितनी भव्य होगी, इस पर चर्चा करेंगे। और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे हमको यात्रा 26 में करनी थी लेकिन 26 में मलमास आ रहा था और हम हिमालय में जो यात्रा जो हमारी होमकुंड में 19-20 तारीख को लग रही थी, जिस समय पर कि हिमालय जो है उस समय पर बहुत दुर्गम हो जाता है, बर्फीला हो जाता है, ओलावृष्टि की भी आशंका होती है, तीव्र बारिश की भी आशंका होती है और अभी हिमालय में भी बहुत सारे चेंजेज आए हैं। मैंने खुद देखा है
कि पहले हिमालय में जो फुहार की बारिश होती थी, अभी ऐसी फास्ट ट्रेन होती है जैसे हमारी मध्य हिमालय में होती है। इसलिए हमारे लिए वो बहुत चैलेंज का विषय है। अगर विगत यात्राओं को भी देखेंगे हम तो आप देखेंगे 2014 की जो यात्रा हमने 3 सितंबर को होमकुंड में लगा दी थी। इस समय पर हमारी यात्रा 26 में अगर हम करते तो 3 सितंबर को प्रारंभ हो रही थी। तो हमारे पास कम 20 दिन का डिफरेंस तो ऐसे ही आ गया है। इसलिए हमने इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए साथ में उत्तराखंड आपदा से भी घिरा रहा, चाहे थराली हो, धराली हो, आपका नंदानगर हो, देहरादून हो। तो मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान उस ओर जाना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय पर लोगों की प्राण रक्षा करनी अति आवश्यक थी। नंदा माई से भी प्रार्थना करूंगा कि वो 27 में हमारी यात्रा निकलेगी, उसको हमको भव्य और सुगम बनाने में हमारे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और मैंने पहले भी कभी भी ये नहीं कहा था कि 26 में यात्रा होगी। मैंने हमेशा कहा था 26 प्रस्तावित है और मैं आज भी अपने वचन पर कायम हूँ। आप इसका इतिहास भी देख लें तो कई बार तो 25-25 वर्षों में भी यात्रा हुई है। और मैं पुराने विवरण, मेरा सबसे विनम्र आग्रह निवेदन है कि वो उसको भी उतना ही सत्य प्राप्त होगा जितना कि पूरी यात्रा करेगा, क्योंकि हिमालय फ्रेजाइल है ना। वो हिमालय जो है कमज़ोर है, उस पर अगर लाखों लोग जाएंगे तो वैसे भी स्टम्पेड होने का बहुत डर करेगा। इसलिए मेरी ये भी हाथ जोड़ करके निवेदन, विनती, आग्रह, प्रार्थना सब लोगों से है कि वो इस मेरे जो भी मैंने वक्तव्य दिए हैं उन पर विचार करें और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। धन्यवाद। दयाल सिंह कौन है? बनवाल हूँ और कपिरी क्षेत्र से आता हूँ। माँ भगवती नंदा ने यहाँ पर अपने श्री चरणों में बुलाया है, उसका बुलावा था। तो आज माँ भगवती की जो है भव्य छांतोली आदि बद्री से जो है आज यहाँ कांसवा गांव में आए। मैं माँ भगवती नंदा से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भक्त जहाँ से भी जो है देख रहे हैं आपको, आप उनकी मनोकामना पूर्ण करें और उनके घरों में रिद्धि सिद्धि लाए और उनका कल्याण करे माँ नंदा देवी। और सभी भक्तजनों से मेरा भी निवेदन है एक व्यक्तिगत तौर से कि आप माँ भगवती की यात्रा में आएँ तो आस्था को साथ लेकर आएँ। ये माँ साक्षात आदि शक्ति है और शिव तभी पूरे हैं जब शक्ति जो है संग में है। तो हम अपनी ध्यानी को जो है विदा करने के लिए कैलाश की जो यात्रा ले जा रहे हैं तो उसमें अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें, आशीर्वाद के भागी बने। धन्यवाद। बुद्ध सिंह बिष्ट मेरा नाम है। पिछले 40 साल से केवल सुनते थे कि माँ नंदा राज जात की इतनी भव्य यात्रा होती है। वहाँ पर हमारे बच्चे जो कि होटलियर्स में अधिकतर काम करते थे, वो बेचारे अपने हिसाब से इसी समय एक नंदा राज जात यात्रा की शोभा यात्रा में निकालते थे अलग अलग स्टेजों के ऊपर। तो उसके बाद मेरी रुचि बहुत बढ़ी और अंततः जब ये एक मीटिंग ली तो माननीय कुंवर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ और नौटियाल जी का, जिन्होंने कि उन्होंने मुझे वहाँ पर गरुड़ में बुलवाया था। तो वहाँ पर मैंने अपने विचार रखे थे कि हमें इस यात्रा को और अधिक तौर से विदेशों में डालना है, क्योंकि वहाँ जो नई पौध हमारी पैदा हो रही है तो उनको भी इस माँ नंदा राज जात यात्रा के बारे में पता लगे, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ कुछ नहीं जानती हैं। हम लोगों को भी इतना अधिक पता नहीं था, लेकिन भावनावश आज मैं इस यात्रा में शामिल हो पाया। इसमें मैं सभी कुंवर लोगों का और नौटियाल जी का, भुवन नौटियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए माँ नंदा की भव्य जो है आरती हो रही है और मुझे खुशी इस बात की, मेरा सौभाग्य है कि मैं आरती में जो संध्याकालीन जो आरती होती है उस आरती में हम लोग यहाँ पे उचित समय में पहुँच गए हैं।
तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णव्याति सत्यो वन्दे तमच्युता। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। राज राजेश्वरी मैया की जय हो। भगवान की जय हो। ओम नमः अच्छा तब तो याद भी नहीं होगा तब का। कहाँ चुपड़िया नोटी 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 बोलो। देखते हैं मौलिबन्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं कृषकपकरे दुर्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्याये दुर्गा जयाख्यां पुरुषपर्वतां सेवितां सिद्धिकामे सृष्टो या सर्गरूपा जगदभिनविधो पादिनी या सरोद्री संहारे चापि यस्या जगदमिदमखिलं क्रीडनाम्या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा रेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं कृषकपकरे दुर्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्याये दुर्गा जयाख्यां पुरुषपर्वतां सेवितां सिद्धिकामे सृष्टो या सर्गरूपा जगदभिनविधो पादिनी सिद्धार्थी नाम संवत्सरे सिद्धार्थी नाम संवत्सरे मासाना मासो तमे मकरार्के माघमासे शुभे कृष्णल्यां सुपुण्यदल्यां सुपुण्याद्या चतुर्थ्यायां विदो चतुर्थ्यायां पर्वणा आत्मद्वातं प्रसन्ना विधेयनि कृष्णा राजदानं करोतु आयुरब्धः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृहस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिषो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तस्मिन् सन्निधिं गुरु महादेवं दशकरात्रे धर्मप्रदाय ब्रह्मलाय नमः द्वादशकरात्रे सूर्यमंडलाय नमः षोडशकरात्रे कामप्रचण्डमलाय नमः संसत्वाय नमः रमणश्री नमः तमतमसे नमः हरिः ओम महा ओम नमो भगवते वासुदेवाय माचमुद्राम् आच्छाद्य योनिमुद्रा प्रणमेतः तथा नमः पादयोः पाद्यं हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमने जलं समर्पयामि
बेटी को